क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। खैर जनाब, चंद घंटों बल्कि एक रात और सुबह तकरीबन 4 बजे, एक रात और शाम के 4 बजे माशाल्लाह हमारे सोफ़े आ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो चुकी थी और एक रोला भी पड़ गया था साथ ही। रोला क्या था कि ये ग्रे कलर के सोफ़े आए थे, हमने ब्राउन कलर के ऑर्डर किए थे और वो जो है होम बॉक्स से किए थे। तो उन्होंने जनाब रेसिप्ट दिखाई कि देखें डब्बे पे तो वही नंबर और वही सब कुछ लिखा हुआ है जो आपने ऑर्डर किया था, लेकिन जो है अंदर से जनाब ग्रे निकले। खैर मुझे ग्रे कलर ब्राउन से भी अच्छा लग रहा था तो मैंने इनसे कहा कि यही रख लेते हैं, बहुत अच्छे सोफ़े हैं माशाल्लाह, ये उससे अच्छा कलर लग रहा है। खैर मेरे हस्बैंड साहब तो बड़ी चीज़ हैं जनाब, उन्होंने तो फ़ोन घुमा घुमा के उनका भी सत्यानाश कर दिया। जिन्होंने गलत भेजे थे वो कह थे बेशक हम रख लेते हैं लेकिन आपने गलती की है, आप माने इसको। और वो खैर मान भी गए कि कलर जो है हमने जो आपने सेलेक्ट किया था वो हम नहीं भेज सके, सॉरी भी कर रहे थे। खैर जनाब ये भी कलर बहुत अच्छा है और मेरी सब बहनों ने देख कर बताना है मेरे सोफ़े और मेरा बेड जो है वो उनको कैसा लगा है, डिज़ाइन वाइज भी और कलर वाइज भी। ज़रूर अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह के माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो कुछ ही सही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स हैं, बेटियां हैं, दोस्त हैं जो कि मुझे इतना अच्छा कमेंट करती हैं और मज़ा आता है उसको पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब आपको पता है 2 पाइनएप्पल गलती से हमारे घर आ गए और कौन लेके आया था, डॉक्टर साहिबा लाई थी और वो जो अफ्तारी पर आई थी। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मेरे हस्बैंड साहब जो हैं ये पाइनएप्पल काट रहे हैं। मैंने इतना कहा, मैंने कहा कि जनाब कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से फिर कट करते हैं। कहते ये लो ये भी कोई काम है, ये तो मैं इस तरह चुटकी बजाते मैं कर लूँगा, लेकिन गलत हो सकता है। आप जब उनसे नहीं कट रहा था तो कह रहे थे कि पहली दफ़ा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन दूसरा देखना मैं बिल्कुल सही इंशाल्लाह काटूँगा। और जितनी देर में वो इसका तिया पांचा कर रहे थे मैं जल्दी से जाकर वीडियो देख कर आई और उनके सामने ला कर रखी। मैंने कहा देखें इस तरह कटता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि हमारे पास शार्प नाइफ़ भी नहीं था। पाइनएप्पल काटने के लिए अच्छा खासा शार्प तेज़ छुरी चाहिए थी, ना छुरी थी ना कोई और चीज़ थी। मैंने वो जो नाइफ़ शार्पनर है उससे मैंने इनको शार्प भी करके दी, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड की शार्प नहीं हुई। उससे सिर्फ प्याज आलू टमाटर ही कट सकते थे, इतना मोटा स्किन वाला पाइनएप्पल नहीं कट सकता था। खैर जनाब, क्योंकि ये मैं तो बरियो ज़िम्मा हो गई कि ये मेरे बस का काम नहीं है करना, तो आपको ये सही कटे गलत कटे बस ज़ाया ना हो। जैसा भी कटा हमने जूस ही बनाना है। और जब तक आप ये काटें मैं जाके जूस की रेसिपी देख के आती हूँ कि पाइनएप्पल का जूस जो है वो हम घर में कैसे बना सकते हैं। खैर जनाब, इन्होंने अब बेचारों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की और ये देख लें दूसरा पाइनएप्पल माशाल्लाह बिल्कुल सही काट लिया। ये होती है यूट्यूब पे वीडियो देखकर कोई काम करने से बंदा कितना माहिर हो जाता है। जाहिर है उतना परफेक्टली नहीं कटा क्योंकि हमारे पास औजार ही नहीं थे, मतलब नाइफ़ ही नहीं था। खैर वो काट कर चले गए। मैं मज़ीद तो उनकी तारीफ़ ही करनी थी जितनी मेहनत उन्होंने की है। आपको पता है कि मर्द हजरात काम करके जाएं और खुदा ना खास्ता उनमें बंदा थोड़ा सा भी कीड़ा निकाल दे तो आपको पता है कि क्या अंजाम हो सकता है। हमारे घर में तो खैर इसका अंजाम अच्छा नहीं होता, आप लोगों का पता नहीं क्या हिसाब किताब है, बताएं ज़रूर मुझे। खैर वो करके चले गए और सेंटर वाला जो हार्ड कोर था वो उन्होंने नहीं निकाला था, वो खैर मैंने निकाल दिया। मैंने भी तो कुछ करना था, मैंने तो खैर बहुत कुछ करना था। पहले जनाब इसको काटा है, हार्ड कोर निकाला है, बारीक पीस किए हैं और जैसे मैंने नेट पे देखा था वैसे मैंने इसका जनाब जूस निकाल लिया। लेकिन यार ये तो बहुत ही थिक जूस निकला था, इतना थिक था कि बस पीते हुए लग रहा था जैसे कोई मतलब मोटी मोटी चीज़ खा रहे हैं। खैर चख के भी देख लेती हूँ। वीडियो में तो उन्होंने कहा था कि लेमन जूस भी डालें और काली मिर्च और नमक भी डालें और शुगर भी ऐड करें, लेकिन मैं तो प्योर चीज़ खाने की आदी हूँ। वैसे भी चीनी मैं यूज़ नहीं करती और काली मिर्च और नमक डालने पे मैं बिल्कुल राज़ी नहीं थी और ना लेमन जूस। खैर जनाब मैंने अपना तो पी लिया, वैसे अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन थिक बहुत था। अगर आप लोग पाइनएप्पल का जूस घर में निकालते हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें कि कैसे एक तो निकालते हैं और दूसरा उसमें क्या क्या डालते हैं और इतना थिक ही उनका बनता है जितना मैंने, या पानी भी थोड़ा सा डालते हैं। खैर मैंने हस्बैंड साहब का तो ये जो था मटेरियल लग गया, इसमें हल्का सा पानी 2 घूंट डाला था और साथ स्टीवियाना डालकर उनको दे दिया। सब तो जूस पी के बैठ गए
और मेरे हिस्से में क्या आया, जूस पीने के बाद ये बर्तनों का ढेर, जिसको मैंने धोना था और धो के किचन नीट करना था। जूस पीने के बाद कहीं 10-11 बजे जाके जनाब भूख लग गई है। अब भूख लगी है तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये था कि पिछले दिन हमारे घर ज़ाहिर है अफ्तारी थी, और अफ्तारी में माशाल्लाह मैंने बनाई भी बहुत मुनासिब मिक़दार में चीज़ें थी, क्योंकि फिर आपको पता है रमज़ान में यूज़ नहीं होती, और जितनी बचा बनाई थी उस हिसाब से बची भी थोड़ी थोड़ी थी। ये 1-2 रसमलाई बची थी जो शुगर वाली थी, और शुगर फ्री ज़्यादा बच गई थी क्योंकि वो जो है मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनवाई थी, और एक और डॉक्टर साहब हैं उन्होंने वो खानी थी, तो इसलिए जनाब वो ज़्यादा बच गई थी। और अब मैं बेटी को जो बचे हुए चावल थे, बस इतने ही बचे थे, वो दे दिए, और साथ 2 कबाब बना के दे दिए। और जनाब इधर आ जाएं, ज़रा मेरा बेड देखें और मुझे बताएं कि मेरा बेड माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा है। इसके ऊपर जो हमने मैट्रेस लिया है वो ऑर्थो मैट्रेस लिया है। हमें सख्त वाला मैट्रेस पसंद है, ना स्प्रिंग वाला और ना दूसरा जो दब जाता है सोने से। खैर जनाब ये मैट्रेस बिछाया है, और एक जो साइड टेबल है मेरे हस्बैंड साहब की जहाँ वो सोते हैं वहाँ रखी जानी थी, और उसकी जगह नहीं बन रही थी। उसके लिए बड़ी परेशानी घर में चल रही थी। ट्राई एंगल मीटिंग हो रही थी, मेरी बेटी साहिबा भी आ गई, वो भी अपना मशवरे से हमें नवाजने लगी, और जनाब हस्बैंड साहब अपना लगे हुए थे, हाय मेरी तो बहुत ज़रूरी चीज़ें साइड पे पड़ी होती हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा जगह चेंज कर लें, मेरे वाली साइड पे आ जाए। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं जगह नहीं मैं चेंज कर सकता। जगह जगह भी उनको वही चाहिए थी, ज़ाहिर है आदी हो जाता है बंदा सोने का। खैर जनाब मैंने बेटी से कहा तुम तो शीट चेंज करो, हम इस मसले का हल करते हैं कोई ना कोई। तो उसने ही मशवरा दिया कि जो कबर्ड है इसको मतलब हिला के खिड़की के करीब कर दें, और इतनी जगह बच जाएगी कि ये साइड टेबल आ सके। और ये जो मैं गुल अहमद से 2 बेडशीट लाई थी किंग साइज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा नीचे जनाब वो फिटेड बेडशीट बिछाना ही भूल गई जोशो जज्बे और बैसे मुबाइसे में, और जनाब ऐसे ही बेटी ने बिछा दी, मुझे सेट करके खैर बेड दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अलमारी भी इन दोनों ने घसीट ली, घसीट के और साइड पे टेबल भी रख दी। और ये जनाब वो आदमी काम करके सारा जा चुके हैं, सोफ़े माशाल्लाह देख लें, और हस्बैंड साहब आप रिलैक्स होके बैठ गए हैं इतने पैसे खर्च करके। और जनाब आज अफ्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और अब जनाब मुझे फिर भूख लग गई है, इसलिए कि सारा काम किया, सारी सफाई की है, सारा कुछ किया, तो वो सोच सोच के क्या खाऊं क्या खाऊं। एक तो मसला कैलोरीज़ का भी होता है, दूसरा मसला ये भी होता है कि रात को क्या इतनी हैवी चीज़ खानी है। खैर जनाब बहुत सोच सोच के भी यही मुझे नज़र आया है कि एक है अपनी तरफ से हेल्दी बना रही हूँ, कि मैंने जनाब 2 स्लाइस लिए हैं, कोई बटर कोई ऑयल कोई कुछ नहीं लगाया। एक तरफ जनाब मैं केचप लगाऊंगी लगा के, और दूसरी तरफ ग्रीन चटनी लगाऊंगी। और जो मेरे पास टिक्की है, वो जो मैंने बनाए थे समोसे आलू और चिकन के, वो बच गया था मटेरियल, उसकी मैंने और उसको ज़रा बारीक करके और थोड़ा सा मसाला और डाल के उसकी मैंने शामी कबाब टाइप टिक्कियाँ बना ली, या आलू चिकन की टिक्कियाँ कह लें। उसको मैंने फ्राई नहीं किया, इसलिए कि मैंने कहा रात का वक्त है, अगर नींद आ गई तो ऐसे ही खा के सो जाऊंगी, अगर जागती रही तो इंशाल्लाह वॉक कर लूँगी। खैर जनाब जो भी था मैंने उसको फ्राई नहीं किया। इस तरफ टमाटो केचप लगाई है, दूसरी तरफ ग्रीन चटनी लगाई है, ऊपर प्याज काट कर डालूँगी। फिर मुझे ख्याल आया कि मेयोनीज़ भी थोड़ी सी डाल लेती हूँ, क्योंकि ऑयल तो किसी चीज़ में है नहीं, मेयोनीज़ होती तो बहुत अनहेल्दी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी लगा लेती हूँ। वैसे भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कंपनसेट हो जाएगा। और फिर मैंने जनाब मायोनीज़ भी लगा ली, और कुछ सोचा लगाने के लिए, लेकिन और कोई इस टाइप की चीज़ थी नहीं। और मैंने कहा खाना भी है, ये ना हो कि इतना भर लूँ और खाया भी ना जाए, और फिर मुसीबत मुझे सबसे पहले ख़त्म करने की पड़ जाती है। टिक्की को बस मैंने डीप फ्रॉस्ट किया था और ऐसे ही इसके ऊपर फैला दिया है, और अब इसके ऊपर प्याज तो मैं डालूँगी। प्याज मुझे हर चीज़ में अच्छे लगते हैं, अगर मीठे अच्छे प्याज हों। रेड वाले प्याज तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो लाइट पिंक प्याज हैं ये हंडिया में तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन वैसे जो है जायका कच्चे खाने में थोड़ा कड़वा होता है। और धोने की और नंबर वो करने की तो मैं इस वक्त कायल नहीं थी इतनी। 11 बज रहे थे, 10:30 पौने 11 तो ऑलरेडी हो चुके थे। तो खैर जनाब ये सैंडविच मेरा तैयार हो गया है, बड़ा हेल्दी स्नैक मैंने बनाया है। आप इस बात की तो पसंद करेंगे कि ये जो है बेशक फ़र्क पड़े इसे ना पड़े, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी खा लूँ।
खैर जनाब, अब इसको छोड़ते हैं सैंडविच मेकर के अंदर और ये माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। इसको लेके जाऊंगी टेबल पर और टेबल पर जाके जनाब इसको मैं खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। एक बाइट लेकर आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह बना तो अच्छा ही था, बस अच्छा ही बना था, इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं बना था। थोड़ा सा इसमें बटर वगैरह लगा लेती तो मे भी अच्छा बनता, लेकिन फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर जनाब, टाइम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं सच कह रही हूँ। और ये जनाब मेरा सैंडविच प्याज बाहर निकला हुआ है, जब मैंने उसके ट्रायंगल को काटा है। एक बाइट लेती हूँ, वाह, पहली बाइट तो खैर बहुत ही अच्छी लगी थी। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे।